बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 काकी, जिसको लिखा है सियाराम शरण गुप्त, जो इसके लेखक हैं। प्रस्तुत कहानी में एक बहुत छोटे से बच्चे का अपनी माँ के प्रति बहुत ही गहरा प्रेम दर्शाया गया है, यानी प्रकट किया है लेखक ने। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कैसे प्रेम करता है, प्यार करता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन छोटा बच्चा जो श्यामू है ना, वो सुबह उसकी नींद खुली, उसने जग के देखा कि सवेरे सवेरे चारों तरफ ऐसी कोहराम सा छाया हुआ है। रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा ये आखिर हो क्या रहा है। फिर वो अचानक देखता है उसकी माँ काकी, यानी वो अपनी माँ को काकी बोलता है। यहाँ पे काकी शब्द माँ के लिए प्रयोग किया गया है। उसकी काकी ज़मीन पर लेटी है, उसे कंबल से उड़ा दिया गया है। सब लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वो भी रोने चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता ऐसा हो क्या रहा है। तो फिर थोड़ी देर में उसको ले जाने लगते हैं, तैयारी करते हैं ले जाने की शमशान घाट। तो वो चिल्लाने लगता है, बच्चा रोता है। श्यामू कहता है कि मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। रोता है, परेशान होता है। फिर बड़े घर के जो लोग होते हैं ना, वो उसे समझाते बुझाते हैं, कह देते हैं कि बेटा काकी मामा के घर जा रही है। तो चुप हो जाता है, चुप हो जाता है, लेकिन फिर उदास रहने लगता है। वो उदास रहने लगता है, उसको समझ में नहीं आता। 2 दिन हो जाते, 3 दिन हो जाते, उदास रहने लग जाता है। फिर पूछता है अपने घर में अपने पापा से, विश्वेश्वर उनके पिताजी हैं श्यामू के, और लोगों से पूछता है कि काकी तो मामा के घर गई थी और अभी तक नहीं आई। फिर कहते हैं बेटा काकी तो राम जी के घर चली गई है ऊपर। फिर वो और उदास होने लग गया और बड़ा परेशान सा रहता है। एक दिन बाहर बैठा है तो देखता है अचानक एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती। तो सोचता, सब लोग कहते हैं काकी राम जी के घर गई है ऊपर, तो ये पतंग उड़ रही है और मैं भी एक पतंग लाऊं और उस पर काकी लिख के और उड़ा दूं, तो शायद हमारी काकी के पास पहुंच जाएगी और हमारी काकी पढ़ लेगी और आ जाएगी, पतंग को पकड़ के नीचे आ जाएगी कि हमारे श्यामू ने लिखा है। तो आता है, फिर उसके मन में आता है, छोटा ही बच्चा है, उसे मन में अपनी माँ से इतना प्रेम करता है, इसलिए उसको ऐसा लगता आता है। तो फिर वो करता है, अपने पिताजी की कोट से चवन्नी निकाल लेता है, पैसे निकालता है, पतंग लाने के लिए निकालता है। तो उसके घर में एक दासी है सुखिया, उसका बेटा है भोला, वो उसका दोस्त है। तो भोला के पास जाता है, यूँ कहता, भोला तुम मेरा एक काम करोगे। तो कहता क्या, बोलो। तो कहता हमारे लिए एक पतंग ला दो, मंझा ला दो। तो भोला कहता ठीक है, ले आएंगे। फिर वो ले आता, भोला ले आता है। फिर श्यामू भोला से कहता एक बात बताऊं, किसी से कहना मत। कहता हाँ बोलो, क्या हो। हाँ बोलो। तो वो कहता कि इस पे काकी लिख दो, काकी लिख दोगे और काकी पतंग दे, फिर हम उड़ा देंगे तो हमारी काकी इसको पढ़ लेगी और इसको पकड़ के आ जाएगी, लेकिन किसी से बताना मत। तो कहता ठीक है, नहीं बताएंगे। तो फिर वो कहता कि अरे श्यामू, ये मंझा तो बहुत पतला है, काकी पकड़ के लटकेगी तो टूट जाएगा। तो कहता तो फिर, तो कहता है तो अच्छा। फिर वो उसके समझ थोड़ा दिमाग लगाता, फिर कहता अच्छा। फिर वो अपने पिताजी की जेब से और 1 रुपया और निकाल के ले आता। कहता अच्छा रस्सा ले आओ, रस्सा बांधेंगे, पतंग उड़ाएंगे तो रस्सा बांध देंगे तो उससे लटकेगी काकी, तो फिर नहीं टूटेगा। तो वो रस्सा ले आता है, रस्सा ले आता है, उसको दे देता है, भोला को पैसे दे देता है और रस्सा ले आता है। फिर दोनों एक कोठरी में जाते हैं घर में अंधेरे में और बैठ के अपना बातें करते हैं, काम करते हैं। मतलब उससे लिखवाता, कहता मुझे तो लिखना आता नहीं है भोला, तुम लिख दो काकी। तो कहता ठीक है। तभी उनके पिताजी हैं विश्वेश्वर, उनको वो पता पड़ता, वो कपड़े पहनते हैं अपने, कोट देखते हैं तो उसमें पैसे नहीं होते हैं। तो पैसे, उनको बड़ा गुस्सा आता कि कहाँ गए, किसने चोरी करे हैं। तो गुस्सा आता, फिर वो आवाज़ देते हैं श्यामू श्यामू। तो वो देखते हैं कि वो वहाँ पे दोनों बच्चे बैठे हैं। तो वो जाते हैं, कहते हैं कि मेरी जेब से किसने पैसे निकाले हैं। तो फिर वो उनको खड़े हो जाते हैं, दोनों डर जाते हैं, सटपटास से जाते हैं, घबराने लगते हैं। तो फिर वो भोला होता है ना, भोला कह देता इसने कहा था हमसे तो कि पैसे, श्यामू ने बोला था कि पतंग लाने के लिए। तो फिर उनको गुस्सा आता है, कहते अच्छा चोरी करेगा, जेल जाएगा। मैं बहुत गुस्सा आता है और पतंग
को फाड़ देते हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको, पतंग को फाड़ देते हैं। तो फिर वो तब भी वो कुछ नहीं कहते, दोनों बच्चे डरने लगते। फिर अचानक उनकी निगाह जाती है रस्से पे कि ये क्या है। तो कहते हैं कि ये श्यामू ने मंगाया था कि पतंग में बांध देंगे तो मोटी तो काकी हमारी पकड़ के लौट आएगी। तो फिर उनको देखते हैं, फिर अचानक नजर आती है पतंग पे लिखा रहता है काकी। तो फिर विश्वेश्वर रो है उनके पिताजी, उनको बड़ा दुख होता है, बहुत अफसोस करते हैं। तो कहते हैं अरे मैंने तो छोटे से बच्चे के बाल मन पे कितना गुस्सा किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। और फिर बहुत परेशान से होते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। बस फिर उनको बहुत अफसोस होता है कि मैंने बच्चे को बड़ा गुस्सा किया।